श्री हरि संक्षिप्त गरुड़ पुराण की पुस्तक है। यहाँ पर लिखा है संक्षिप्त गरुड़ पुराण चैप्टर 574 है और यहाँ पे लिखा है धर्म कांड। ये है प्रेतकल्प। लिखा है कि तीर्थ मरण की महिमा। अध्याय 38 मंत्र 11 में लिखा है राग दोष रूपी मल को दूर करने में समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय के सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया है वह कभी पापों से संलिप्त नहीं होता। यहाँ पर इस तरह से बताया गया है कि यदि मनुष्य के अंदर दोष, पाप, गुस्सा इस तरह से है तो वह यदि अपने शरीर के मल को दूर करने के लिए और अपने पाप और गुस्से को दूर करने के लिए जलाशय के सत्यरूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिसने नहा लिया है, समझ लो कि उसके ऊपर जो पाप पहले लगे होते हैं यदि वो नहा लेता है तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। पर यदि मनुष्य मन में पाप रखे, छल रखे, कपट रखे, बुराई रखे, निंदा रखे, हर प्रकार की बुरी बात कहे और अपनी जुबान पर लाए तो क्या वह मनुष्य जल में नहाकर पवित्र हो सकता है? नहीं, वह मनुष्य अपने कर्म से पवित्र होता है। यदि उसका कर्म सही है तो वह पवित्र हो जाएगा। यदि वो नहाए या फिर ना नहाए या फिर वो गंगा में नहाए या फिर घर में नहाए तो क्या लाभ होगा? मनुष्य हमेशा पाप करे, बुराई करे तो जल में नहाने से पवित्र नहीं होता है। चाहे वो गंगा में नहा ले फिर चाहे घर में नहा ले, परंतु वो पवित्र नहीं होगा। मनुष्य का कर्म ही उसको पवित्र बनाता है। जब मनुष्य अच्छे कर्म को करता है, परमेश्वर की दी हुई आज्ञा का पालन करता है, तभी मनुष्य पवित्र होता है। यहाँ पर लिखा है देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसीलिए सब दाव से युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए। जो हमारे शरीर में परमात्मा होता है, जो रहता है, जो शरीर में प्रवेश करता है, वह मनुष्य के बनाए हुए ईंट, पत्थर, काष्ठ, पत्थर की शिला में नहीं रहता है और ना तो प्रवेश करता है। परंतु यदि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है तो परमेश्वर मनुष्य के शरीर में ही आता है और मनुष्य की शरीर परमेश्वर का मंदिर हो जाता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर स्पष्ट रूप से गरुड़ पुराण की पुस्तक में बताया गया है परमेश्वर ईंट पत्थर में नहीं रहता जो मनुष्य बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, यदि हमको सही रीति से परमेश्वर तक पहुंचना है तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा। बाइबल इसी रीति से स्पष्ट रूप से गवाही देता है जो मनुष्य अपने हाथ से कला करते हैं, सृष्टि करते हैं, उनमें परमेश्वर कभी प्रवेश नहीं करता है। बाइबल को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर स्वयं को कहते हैं, जब आप निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 वचन 1 से 3 तक पढ़ोगे या फिर 5 तक पढ़ लोगे तो वहाँ पर क्लियर होता है कि परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरी महिमा ईंट पत्थर को, मूर्तियों को देते हैं, उसे बनाते हैं, उसे अपना ईश्वर जानते हैं, मेरा क्रोध उनके ऊपर सदा बना रहता है। मैं उनके पितरों का दंड उनके बेटों परपोतों को भी दिया करता हूँ। इन वस्तुओं को जो मनुष्य बनाते हैं जब घृणा करता है, परमेश्वर क्रोध में आता है, मनुष्य को नष्ट करता है, तो क्या मनुष्य पढ़ते नहीं या फिर समझते नहीं या फिर सीखते नहीं या फिर जानते नहीं? तो इसे क्या कहेंगे? अंधभक्ति कहेंगे ना। तो अवश्य है कि मनुष्य समझ ले, सीख ले, जान ले कि परमेश्वर ईंट पत्थर में नहीं हमारे शरीर में वास करता है और हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर होता है। इसके विषय में बाइबल सत्य की गवाही देती है। पौलुस इसके विषय में कहते हैं कि परमेश्वर तो ईंट पत्थर में नहीं परंतु हमारे शरीर में बसा होता है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।